जय भारत डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल? सब बढ़िया है भाई, मजे में ना आप सभी? चलिए तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। और इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट अनदर कंपाउंड दैट इज इथेनोइक एसिड। जैसे इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी अल्कोहल ग्रुप में जो सबसे बढ़िया और शानदार जिसका परफॉर्मेंस था दैट इज इथेनॉल, तो वैसे ही इथेनोइक एसिड उसके रिगार्डिंग इस लेक्चर के दौरान हम डिस्कशन करेंगे। और उसमें सबसे पहले वो इथेनोइक एसिड जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है और उसके यूजेस क्या है, वो सारी चीजें वन बाय वन इस लेक्चर के दौरान हम स्टडी करते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर दे हमारी जर्नी। यस, तो सबसे पहले दिस इज इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। वो मेनली कौन सा है भाई? एसिटिक एसिड है। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज CH3COOH। ओके, CH3COOH। इट इज ऑल्डेस्ट नोन एज अ फैटी एसिड, oldest that is known as the fatty acid. Its dilute solution in water like a 5 to 8% dilute solution in water of acetic acid that is known as the vinegar. नाम सुना होगा भाई आपने। और वो कहां यूज होता है? That is used for a preserving food like a sauce, pickles, etc. ये विनेगर हम प्रिजर्विंग फूड, कुछ ऐसे फूड को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। सॉस में रहता है तो आपके पास मान लो किसान का या फिर मैगी का जो भी आप केचप यूज करते हो तो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें लिखे जो कंपोनेंट है उसको चेक कीजिएगा तो उसमें आपको विनेगर मिलेगा। ओके, इन सम प्रोपोर्शन। व्हाई? बिकॉज दैट इज यूज एज अ प्रिजर्विंग फूड, दैट्स व्हाई। ओके, आगे बढ़ू। Yes, that is physical properties of ethanoic acid. तो उसमें सबसे पहले that is the colorless, corrosive liquid with a sharp pungent odor of vinegar. Pungent means एकदम तेज छुरी कैसे होती है वैसी उसकी स्मेल रहती है। That is corrosive liquid with a sharp pungent odor of vinegar. Okay, it is sour taste. It has sour taste. Its boiling point is 391 Kelvin. ये याद रखना, ये सारी वैल्यूज जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं आपको यूजफुल होती है। दैट्स व्हाई इट इज मिसिबल विथ वाटर, अल्कोहल एंड ईथर इन ऑल प्रपोर्शन। उसमें कोई प्रपोर्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इन ऑल प्रपोर्शन दैट इज मिसिबल विथ वाटर, अल्कोहल एज वेल एज ईथर। तो सबके साथ हाँ हिल जुल मिल के रहता है ना, वैसा रहता है ये इथेनोइक एसिड। चलिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड दैट इज 290 केल्विन। तो अब आप देखिए ये 391 और ये है 290 केल्विन, दोनों केल्विन में ही है। तो ये आप समझ सकते हो वाटर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है याद कीजिए केल्विन में, और इसका इसके साथ कंपैरिजन कर दीजिए। So that's why, hence it is often freeze during a winter in a cold climates, and therefore it is named as a glacial acetic acid. Glacial acetic acid. Why? Because उसका जो melting point है वो nearly 290 Kelvin जितना है. That's why. समझ में आ रहा है? तो these are the physical properties of ethanoic acid. आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं chemical properties की। तो उसमें सबसे पहले उसका जो एसिडिक नेचर है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन है। तो इथेनोइक एसिड इज एसिडिक नेचर एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। आपने जो आपका एसिड बेस वाला जो चैप्टर था एंड सॉल्ट, तो उसमें एसिड और बेस को कैसे आप आइडेंटिफाई करते थे तो उसमें बहुत डिफरेंट मेथड दैट यू आर स्टडीड। तो उसमें वन ऑफ देम दैट इज यूजिंग अ लिटमस पेपर we can identify which one is the acid component or which one is the base। तो उसमें यहां पर हम लिटमस से क्या पता कर सकते हैं कि इथेनोइक एसिड है, दैट इज द एसिडिक कंपोनेंट, बट दैट इज वीकर। however इथेनोइक एसिड इज वीकर, नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपोनेंट है। एसिड है भाई बट
कम है, इतना ज्यादा हैवी नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स, अल्कलाइज एंड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एज गिवन बिलो। तो ये एसिडिक नेचर की वजह से वो इन सभी के साथ मेटल्स, अल्कलाइज, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स सभी के साथ वो रिएक्शन में क्या होता है भाई, पार्टिसिपेट होता है। कैसे? वन बाय वन रिएक्शन देखते हैं भाई, चलो जल्दी से। तो उसमें सबसे पहले यहां आपको बोला गया है कि रिएक्शन विथ मेटल, तो मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से कोई भी ले लीजिए आप। फ्रॉम अ मेटल, जब वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो चलिए रिएक्शन यहां लिख देते हैं CH3COOH प्लस, यहां मान लीजिए मैं सोडियम का यूज करता हूं। ओके, हम यहां सोडियम को क्या कर रहे हैं भाई, यूज कर रहे हैं Na। तो ये रिएक्शन जब टेक प्लेस होगा तो यहां पर क्या जनरेट होगा, यहां पर हमें मिलेगा दैट इज मेटल इथेनोएट, यानी कि CH3COONA, और यहां पर ये जो H है हाइड्रोजन गैस यहां से इलिब्रेट होगा, यानी कि H2। तो यहां H2 मुझे लिखना है, तो इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, तभी यहां से जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होगा और H2 है वो यहां से इलिब्रेट होगा, और ये जो सोडियम है वो इसके साथ यहां जुड़ जाएगा, तो उसका भी हमें 2 लेने होंगे, तो यहां पर भी 2 लगा दूंगा। तो नाउ द इक्वेशन इज इन बैलेंस कंडीशन। समझ में आ रही है बात? पक्का? श्योर? लॉक किया जाए यहां इनको। तो यहां पर सोडियम की जगह पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल ले लीजिए आप, रिएक्शन यही होगा। और यहां अभी सोडियम के साथ वो रिएक्शन हुआ है, तो ये जो कंपोनेंट मिलेगा दैट इज सोडियम इथेनोएट। ओके, एंड हाइड्रोजन गैस वो यहां से इलेबरेट होता है, तो दैट इज द रिएक्शन विथ मेटल। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ अल्कलीज। अल्कलीज में यहां पर NaOH एंड KOH दोनों आपको दिए गए हैं, तो यहां उसके साथ रिएक्शन होता है, तो तब यहां पर लिख देते हैं CH3COOH प्लस, हम बात करते हैं NaOH की। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा तो यहां पर CH3COONA, यानी कि जो यहां बना सोडियम इथेनोएट वही यहां जनरेट होगा, यानी कि यहां पर ये जो बॉन्ड है वो यहां से ब्रेक डाउन होगा और सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके वाटर बनाएंगे H2O, फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट यानी कि सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर यहां जनरेट होगा। NaOH की जगह पर KOH ले लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3COOK, तो यानी कि पोटेशियम इथेनोएट प्लस वाटर। समझ में आई बात? पक्का? क्लियर है? तो दीज आर द रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ अल्कलीज, वेरियस मेटल यू कैन अप्लाई ओवर हियर। रिएक्शन में आपको जैसा मैंने बताया सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा एल्यूमिनियम, जो भी कंपोनेंट मेटल को आप रिएक्शन में लेते हो उसके नाम को यहां जोड़ दीजिएगा भाई। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़ो। और अब हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं दैट इज रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। ओके, तो यहां पर आपको बोला गया है कि रिएक्ट विथ सोडियम, when it's react with sodium hydrogen carbonate, or we can say that bicarbonate and carbonate, it gives a Briggs effluence due to the liberation of कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन कैसे होगा? तो उसके लिए अगेन CH3COOH, उसका रिएक्शन अभी किसके साथ हो रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट। तो पहले हम ले लेते हैं NaHCO3, इसके साथ रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होके हमें क्या मिलेगा?
we have to get CH3COONA, यानी कि सोडियम इथेनॉएट, सोडियम प्लस, ओके अभी देख लीजिए, ये CH3COO इतना था, ये हाइड्रोजन यहां से ब्रेक डाउन होगा और ये सोडियम इधर से ब्रेक डाउन होगा, ये इसके साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ेगा। तो अभी CO2 यहां इलेबरेट होगा प्लस हियर ऑल्सो वी गेट, तो अभी देख लीजिए CO3 थे उसमें से CO2 हो गए, तो अभी बचेंगे क्या, ये H और ये H, यानी कि H2O। समझ में आई बात? पक्का श्योर? ये CO2 यहां से इलेबरेट होता है, वो हमें पता कैसे चलेगा? प्लस यहां H2O लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। तो उसके लिए यहां पर आपको एक एक्टिविटी फॉर्म में दिया गया है कि भाई हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर हमने इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट को क्या किया हुआ है भाई, मिक्सअप किया हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में। ओके, और यहां पर जो क्रॉक लगाया है तो उसमें से एक जो है पाइप, उसको पास ऑन करके ट्यूब को हम दूसरी ओर यहां पर हमने लाइम वाटर ऐड किया हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में। लाइम वाटर, लाइम वाटर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। इससे हम उसको क्या करेंगे भाई, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी जो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो इलेबरेट होता है, ये यहां से जो निकलेगा वो क्या करेगा, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब में दूसरे ओर में ये गैस के फॉर्म में है, तो जैसे ही ये गैस इधर से ये लाइम वाटर के साथ मिक्सअप होगा, तो वो मिक्स होने के बाद वहां पर जो यहां आपको बताया गया, जो हमें ब्रिक्स एफरेंसेस उसके जो मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में। ओके, चलिए तो दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज CH3COOH प्लस Na2CO3। तो बारी बारी दोनों के साथ सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के साथ बारी बारी ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहां पर भी हमें CH3COONA मिलेगा, बट यहां आप देखेंगे बैलेंस करने के लिए यहां सोडियम के 2 है, तो यहां ऑलरेडी हमें 2 लेने पड़ेंगे। तो अभी देखिए ये इधर बैलेंस हो गए। चलिए ये हाइड्रोजन यहां से इलेबरेट होगा और ये CO3 यहां से, तो अभी CO3 में से हमें CO2 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस तो अभी एक ऑक्सीजन बचा और यहां कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, इसलिए वो हो जाएंगे H2O। तो चलिए दोनों रिएक्शन में सेम अमाउंट इथाइल सोडियम इथेनॉएट हमें क्या होते हैं, मिलते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहां हमें क्या मिलता है भाई, इलेबरेट होता दिखाई देता है। और उसकी जो प्रेजेंस है उसके लिए जो इक्वेशन आपको अभी बोली गई है कि व्हेन विथ रिएक्ट विथ दैट कार्बन डाइऑक्साइड CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जब रिएक्ट करेगा उसके साथ मिक्सअप होगा, तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि वो जो लाइम वाटर है उसको मिल के बनाएगा। ओके, तो CaCO3 प्लस H2O। ओके, तो यहां ये रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो व्हेन वी कैन से दैट रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, तो उसमें यहां तक की रिएक्शन को यहां आपको देखना है। और ये एक्टिविटी एकदम सिंपल सी है, उसमें ज़्यादा कोई है नहीं कि टेस्ट ट्यूब में हमने इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आपने ऐड किया है और ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। इजी है एकदम से। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़ो। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अल्कोहल। यहां हमें रिएक्शन किसके साथ करने के लिए बोला गया है? अल्कोहल। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने आगे स्टडी कर लिया है इफ यू मेमोराइज। तो जब हम अल्कोहल में, आपको सभी को पता है जैसे कि इथेनॉल, हाँ, उसी के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान। ओके, तो उसके साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि उसमें से एस्टर, याद आया?
यस, तो वो प्रिपेयर होता है। तो वही रिएक्शन यहां पर आपको बोला गया है कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर प्रेजेंस किसकी रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। हाँ भाई, डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड के बीच का डिफरेंस दैट यू नो, उसको यहां मैं इलेबरेट नहीं करूंगा, तो दैट्स वो आपको पता ही है। दैट्स वाई टू फॉर्म अ एस्टर विच हैव वेरी प्लेजेंट स्मेल, उसकी स्मेल कैसी, एकदम सी प्लेजेंट है भाई। तो यहां रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, इथेनोइक एसिड CH3COOH रिएक्ट विथ C2H5OH, डायरेक्ट ऐसे लिख दूं मैं CH3CH2OH, उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, C2H5OH लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रिएक्शन होगा विथ प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसकी प्रेजेंस में, और रिएक्शन होके हमें क्या मिलेगा, वी हैव टू गेट CH3COO C2H5 प्लस CH3COO C2H5 और यहां से ये OH प्लस H2O। ये कौन सा नाम हो गया, कौन सा है, इथाइल इथेनोएट। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर। लिख देते हैं इथाइल इथेनोएट, है कि नहीं। चलिए, तो इसमें क्या बोला है आगे कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, एंड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये इथाइल इथेनोएट की जगह पर हम उसको एस्टर भी बोल सकते हैं भाई, जो मेंशन है ही, दैट इज वन ऑफ द एस्टर। यूज कहां होता है, दैट इज यूज इन मेकिंग अ परफ्यूम्स एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स। बहुत सारी जो गर्ल्स है, आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी ऐसी वेराइटीज जो आप खाने में पकाते हो, हाँ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे हम आइसक्रीम घर पे बनाते हैं, फालूदा बनाते हैं, हाँ, तो उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स के जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो वो फ्लेवरिंग एजेंट जो बनाने के लिए ये क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ऑन ट्रीटिंग विथ एन एसिड और अल्कली सॉल्यूशन, ऑन ट्रीटिंग विथ एसिड और अल्कली सॉल्यूशन, द एस्टर, यानी कि ये जो इथाइल इथेनोएट हमें मिला, दैट इज कन्वर्ट बैक इनटू द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोहल। कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोहल यानी कि ये जो C2H5OH है वो वापस हमें मिलेगा। दैट्स व्हाई हियर दे सेज दिस वन इज द रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल भी है, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है दैट यू नो, है कि नहीं। चलिए, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, तो इसका रिएक्शन अभी हम करवा देते हैं ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि ये रिवर्सिबल कैसे होगा। तो CH3COO C2H5 नाउ रिएक्ट विथ NaOH, NaOH के साथ मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूं। तो ये रिएक्शन हो के हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहां से ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, CH3COO Na, यहां से ये ब्रेकडाउन होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ। तो अभी देख लीजिए C2H5 प्लस C2H5OH मिल गया, C2H5OH, जो यहां बोला कि व्हेन इट ट्रीटिंग विद एसिड और अल्कली सॉल्यूशन द एस्टर कन्वर्टेड बैक इनटू द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोहल, यानी कि हमने इथेनॉल के साथ ये जो रिएक्शन करवाया था इथेनोइक एसिड का, तो वापस उसको रिवर्स करके हम इथेनॉल क्या कर सकते हैं भाई, ले सकते हैं। और ये क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट। क्लियर है। तो ये देख लीजिए मेंशन ही है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्लियर है भाई, पक्का। रिवर्सिबल कैसे होगा, श्योर, लॉक करूं, बढ़ो आगे। यस, दिस रिएक्शन of hydrolysis of ester in the presence of alkali, in the presence of an alkali is known as the saponification.
that is known as the saponification because it is used in the preparation of soap. तो ये जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर में, सोप एंड डिटर्जेंट, उसकी प्रिपरेशन, उसमें कौन कौन से केमिकल फार्मूला इंक्लूड होते हैं, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज यूज, सभी चीजें उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ आपको बता रहे हैं दिस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो यहां से इस रिएक्शन को हम ऐसा बोलेंगे कि दैट इज नॉन एज द सपोनिफिकेशन। क्लियर है? पक्का? श्योर? लॉक कर दो इन बातों को इधर यहाँ, अभी आगे बढ़े। यस, तो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, उसमें उसकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की। आई होप यू एंजॉय दिस वन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल। जय भारत। विद्यार्थी देवो